दोस्तों नमस्कार। आज की इस ग्रीन टॉक में मैं जो बातचीत आपसे करना चाह रहा हूँ उसका मुद्दा है कि देश भर के नागरिकों को सरकार फ्री में हेल्थ और मेडिकल सपोर्ट दे, यानी कि सारा इलाज, दवा, सब कुछ बिल्कुल फ्री हो, मुफ्त हो। बहुत से साथियों ने इस पर सवाल पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है और कहीं हम मुफ्तखोरी की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको मेरी बात को समझाने के लिए आज इस्तेमाल करूंगा राजस्थान को, राजस्थान के बजट को, राजस्थान के हालात को, जिससे आप इस मांग को अच्छी तरह समझ सकेंगे और आपको पता लग सकेगा कि किस तरह से सरकार बड़ी आसानी से राज्य के हर नागरिक के स्वास्थ्य को फ्री कर सकती है, स्वास्थ्य और मेडिकल सपोर्ट को। मित्रों, जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है और राजस्थान की जनता के द्वारा टोटल जो जीडीपी होता है राजस्थान का, वो लगभग 10 लाख करोड़ रुपया होता है। यानी कि पूरे राजस्थान के लोग मिलकर के जब मेहनत करते हैं तब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए का काम करते हैं। इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप यूं समझ लीजिएगा कि 10 रुपया, कि सब राजस्थान के लोग मिलकर के 10 रुपये जितना काम करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान का बजट है वो जनता के द्वारा किए गए काम, यानी कि 10 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने एक साल में पैदा करते हैं, उस जिसको मैं 10 रुपया बोल रहा हूं मात्र, उसको उसके ऊपर टैक्स लगाती है राजस्थान की सरकार और टैक्स केंद्र सरकार भी लगाती है। तो इस तरह से जो टैक्स लगती है उसकी जो आमदनी है वो करीब 2 लाख करोड़ रुपया होती है। यहां पर हम इसको समझें 2 रुपया, यानी कि हम सबने मिलकर के साल भर मेहनत करी, जिसमें अमीर से अमीर इंसान की मेहनत, गरीब से गरीब इंसान की मेहनत जुड़ करके हमें 10 रुपया का टोटल हमने काम किया और उस पर 2 रुपया टैक्स, लगभग 2 रुपया 10 पैसा सरकार के पास टैक्स आया और उस 2 रुपया 10 पैसे का सरकार ने बजट बनाया। भले वो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार हो, भले वो बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार हो, इन लोगों ने उस पैसे से बजट बनाया जो टैक्स के तौर पर इन्होंने प्राप्त किया। यानी आपने मेहनत करी, मेहनत करके आपने उत्पादन किया, फिर आपने उस पर टैक्स दिया और उस टैक्स से सरकार ने अपना बजट बनाया। तो 10 लाख करोड़ रुपया का कुल उत्पादन और करीब 2 लाख करोड़ रुपया का राजस्थान का बजट। यहां पर 10 रुपए का उत्पादन और 2 रुपये का टैक्स मैं आपको समझा रहा हूं। जो 2 रुपये का टैक्स टोटल मिलाकर के राजस्थान की सरकार को मिलता है, सरकार उससे सारे कामकाज करती है, साल भर के बजट बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें से 80 पैसे यानी 80,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों को तनख्वाह में बांट देती है। उसमें से जो पुराने लोन लिए हुए हैं, पुरानी दोनों पार्टियों ने जो लोन लिए थे केंद्र सरकार से या बाहर की बैंकों से, उसका जो मूलधन है और उसका जो ब्याज है करीब 50 पैसा, यानी कि 50,000 करोड़ रुपया के आसपास उसको चुकाना होता है। इसी तरह से 40-50 हजार करोड़ रुपया यानी कि फिर 50 पैसा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर हमारी सरकार हम पे खर्च कर देती है। कुल मिलाकर के 2 रुपये में से करीब 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा फिक्स मनी है जो कि खर्च की जाती है और मुश्किल से 10-15 पैसे इनके पास में होते हैं जहां पर ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, मध्यम वर्गीयों के लिए कोई काम किया। 2 रुपया में से सिर्फ 10-15 पैसे का काम ये लोग करते हैं, इनके हाथ में इतना ही होता है। अब दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो ब्याज दे रहे हैं, जो मूलधन दे रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं, जो भी कुछ दूसरे खर्चे कर रहे हैं, जो करीबन कुल आमदनी 2 रुपया में से 1 रुपया 80 पैसा के करीब जाती है, उसमें से कुछ पैसा सरकार को निकालना होगा और पूरे राज्य की जनता का, एक एक इंसान का फ्री में इलाज किया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको इसको इंश्योरेंस सिस्टम के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। मेरे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, और जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाए उनसे जब मैंने जानकारी प्राप्त करी तो मुझे जानकारी यह पता लग रही है कि करीब करीब 4,000 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से उनके परिवार वाले 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया को कवर करते हुए एक इंश्योरेंस करवाते हैं। यानी कि परिवार में अगर 4 जने हैं तो करीब 15,000 रुपये में उन चारों लोगों को 5-7 लाख रुपया तक जो हेल्थ कवर मिल जाता है। अस्पताल में भर्ती होने पे 5-7 लाख रुपया उनको अगर बिल आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगी।
इस तरह से 4,000 3,500 रुपया के करीब प्रति व्यक्ति देता है। तो मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूँ 4 लोगों का परिवार है और 4 लोगों के परिवार में 15,000 रुपये में वो हेल्थ को इंश्योरेंस को कवर करते हैं, हेल्थ के इंश्योरेंस को। अब आप सोचिए, अगर मैं 7 करोड़ के परिवार की बात करूं, जब 4 लोगों में वो रेट 3,500-4,000 रुपये प्रति व्यक्ति है, अगर मैं उन्हें बोलूं कि भाई 100 लोगों का कर दीजिए तो रेट कम होगी, 1,000 लोगों का इंश्योरेंस कर दीजिए और रेट कम होगी, 1,00,000 लोगों का कर दीजिए और रेट कम होगी, 1 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस कर दीजिएगा, रेट और कम होगी। और जब मैं कहूंगा कि 7.5 करोड़ लोगों का कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से मेरा जो अनुमान है कि 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी, वो अधिक ही है, उससे कम में ही सरकार डील कर सकती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। अब 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति अगर इंश्योरेंस हो तो कुल जो खर्चा आएगा वो आएगा 7,000 करोड़ रुपया, यानी कि जो 2 रुपया थे उसमें से 7 पैसे। अब सरकार के पास में इतना सारा पैसा है, 2 रुपया, जिसमें से 1 रुपया 80 पैसे का फिक्स खर्चा है, करीबन 20 पैसा हम लोगों पे खर्च करती है, तो उस 1 रुपया 80 पैसा में से सिर्फ 7 पैसा उनको निकालना है। और अगर वो 7 पैसा निकाल लेंगे तो हम सब लोगों के ऊपर 7,000 करोड़ रुपया आएगा और इंश्योरेंस कंपनी हमारे को एक नागरिक को, राजस्थान के एक नागरिक को फ्री में इंश्योरेंस दे सकती है। और यही स्कीम पूरे देश में लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान योजना लागू की है, या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो भी योजनाएं लागू करी है, भामाशाह योजना या दूसरी योजनाएं, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वो कुछ लोगों को कवर करती है। और हमारी मांग है राज्य के हर इंसान को निःशुल्क चिकित्सा मिले। और दुनिया के बहुत सारे देश निःशुल्क चिकित्सा दे रहे हैं, ये कोई एहसान की बात नहीं है। और फिर जो बजट है, आपको बजट को समझना होगा कि आप मेहनत करते हैं, आपके मेहनत करने से जीडीपी बनती है, आपकी जीडीपी के ऊपर सरकार टैक्स लगाती है और टैक्स लगा करके उस पैसे से ही सरकार अब सारे काम करती है। अभी हाल ही में जो पेट्रोल डीजल की रेट सरकार ने हम लोगों से चार्ज की है, पिछले दिनों आपने देखा है कि पेट्रोल 60-70 रुपये से बढ़ के अब 90 रुपया हो गया है। और अखबार की खबरें बता रही हैं कि सरकारों ने करीब 1 तिमाही में 25,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त टैक्स के तौर पर प्राप्त किया। ये जो रेट बढ़ाई पेट्रोल की और डीजल की, उसकी वजह से 1 तिमाही में 25,000 करोड़ रुपया, यानी मुझे लगता है कि 1 साल में इसको अगर आप फैलाएंगे तो 1,00,000 करोड़ रुपया। और जो मैं आपको बता रहा था कि अगर 1,00,000 करोड़ रुपया हो तो पूरे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य को हम हैंडल कर सकते हैं। तो भले मोदी जी की सरकार अगर बहुत अच्छी सरकार है तो देश की पूरी जनता का इनको निःशुल्क चिकित्सा कर देना चाहिए। और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, अगर वो अच्छी सरकार है तो उन्हें राज्य की हर एक नागरिक का चिकित्सा को निःशुल्क कर देना चाहिए। इसका प्रावधान, इसके लिए बजट, इसके लिए पैसा हमारे बजट के अंदर है। और देश की जनता इस समय बुरी हालत में है, कमाइयाँ बिल्कुल खत्म हो गई है, रोजगार खत्म हो गए, इलाज कराने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर हमारी सरकार ये निर्णय ले ले कि वो जो मैंने आपको बताया कि 7 पैसा बजट में से आउट ऑफ 2 रुपया राजस्थान की सरकार इतने से पैसे से हर एक नागरिक को मेडिकल कवर दे सकती है। इसी तरह से अगर मोदी जी भी चाहें पूरे देश के नागरिकों को मेडिकल कवर दे सकते हैं। दोनों मिल जाए, राज्य और केंद्र की सरकारें, तो आधा आधा पैसा खर्च करें, आधा उनका लगेगा, आधा इनका लगेगा, और देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। और कहा ही गया है ना, पहला सुख निरोगी काया।